आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। होप अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन में, तो आज हम लोग 3rd क्लास पे आते हैं। ठीक है, क्लास वैसे ही 30-35 मिनट का ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से बनाने से पहले 2 बात बोलेंगे कि अभी तक वीडियो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हो तो वो देख के आओ, उसके बाद अभी का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 से बनाने से पहले हम क्वेश्चन 3 पे काम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे इसलिए काम करें ताकि, और हाँ, पीछे वाला फिर से बताया नहीं जाएगा, वो उस वाले में जाइए, देख के आइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बस वार्म अप के लिए, बाकी क्वेश्चन 2 में तुरंत जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमको चेक करने बोला है, चेक वेदर द रिलेशन, है ना, डिफाइंड इन द सेट। हमको क्या दिखाना, सेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले आपको सेट समझना पड़ेगा कि कौन सा दिया गया है। सेट हमको लोग को दिया गया 1 से 6 तक, एज आर दिया गया है मेरा रिलेशन यहाँ पे, है ना, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमको चेक करने बोला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो लेट नहीं बोलते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन सेट दिया गया है, चलिए ए बराबर डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारे पास आर दिया गया है। आर दिया गया है क्या, ए बी। ए बी किस प्रकार से दिया गया है, सच डैट जहां पे बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, a+1। a+1, तो हम लोग सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में, कि ए बी, यहाँ पे ए बी सेट से ही आएगा। ये चीज हम लोग कल भी काम किए हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग कल भी काम किए हैं कि जो ए और बी है वो मेरा सेट ए से ही आएगा। ठीक है, मतलब ए और बी हम लोग 1 से लेकर के 6 तक ही ले सकते हैं और कहीं नहीं। तो एक बात बताइए, b इज इक्वल्स टू a+1 है, यहाँ पे ये वाला रिलेशन को सही से देखना है। तो हम अगर a का वैल्यू 1 रखे तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1+1 2 हो गया। a का वैल्यू 2 रखे तो b का वैल्यू क्या आएगा, 3। a का वैल्यू 3 रखे तो 4 एंड 4 रखे तो 5। अब अगर हम a का वैल्यू 5 रखे तो 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे 6 रखे तो 7 आ जाएगा b का वैल्यू। ध्यान देना, ऑर्डर पे ध्यान देना है, a b, फर्स्ट में a बाद में b। ठीक है ना, 6 रखे अगर a का वैल्यू तो वो 7 आ गया, पर यहाँ पे 7 लाई नहीं कर रहा है, इसी कारण से हम 6 7 को नहीं ले सकते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम 6 7 या आगे क्यों नहीं लिए। ठीक है, आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो सेट पे लाई नहीं कर रहा है। यहां तक हो गया। अब फटाफट से बच्चों ये बताओ, हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, हमको सिमेट्रिक चेक करना है, और हमको ये क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो हम तुम लोगों से पूछेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, कि हम रिलेशन को उठाते हैं, वहां पे हर एक एलिमेंट को रिपीट करके देखते हैं कि क्या हमारा वहां पे अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट उठाए 1, तो यहाँ पे 1 1 इसको आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव। बस यही हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। सिमेट्रिक में आते हैं तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, पर 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, कहानी खत्म, यानी कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव में आते हैं तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, उसके बाद 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमको चेक लास्ट में क्या करना पड़ता है, अरे कहाँ चला गया, हाँ कहाँ चेक करना पड़ता है, उसके बाद चेक करना पड़ता है 1 3, क्या 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बस यही काम है। ठीक है ना, बस यही काम है और कुछ नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बस वही काम था। तो सेट मेरा क्या है, सेट मेरा सेट ऑफ आर रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट मेरा रियल नंबर है। ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि
हर टाइप का नंबर होगा, चाहे रैशनल हो, इंटीजर हो, सब टाइप का नंबर होगा। और आर मेरा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे बाबू, क्योंकि ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ए ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो। तो जो लिमिट सेट रहे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर के 6 दे दिया गया था, केवल 6 ही एलिमेंट था, इसलिए हम इसको 1 2 2 3 3 4 इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिखे। पर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है तो इनफाइनाइट होगा, तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। इसी कारण डायरेक्ट से हमको लोग को किस पे काम करना पड़ेगा, रिलेशन पे काम करना पड़ेगा। तो एक बार रिलेशन को पढ़ते हैं ना, ए बी सच दैट, कैसा कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे एंड ट्रांजिटिव पे। अब चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट, फर्स्ट क्लास में बात किए हैं, तो हम उसको रिपीट करके देखेंगे कि ए का मतलब क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या ये हर के लिए पॉसिबल है, हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि अगर हम, अच्छा तुम लोग बोलोगे कि सर 2 ले लेंगे सर, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, सही बात। सर अगर हम 3 ले ले तो 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, सही बात। -4 ले ले तो -4 वही एक नंबर को 2 बार रिपीट करना, तो ये -4 इज लेस देन इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, यानी सही बात। तो सर रिफ्लेक्सिव हो गया। पर बाबू सेट तुम्हारा रियल नंबर है और रियल नंबर में 1/2 भी होता है। अब बताओ तो 1/2 पे काम करते हुए कि 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, तो क्या इस पे काम कर रहे हैं, तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4, क्या ये सही है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो क्या ये 1/4 बड़ा हुआ? नहीं हुआ। यानी कि हम एक एलिमेंट लिए, अगर तुम लोग फिर से क्वेश्चन आएगा कि सर 2 2 3 3 -4 ये सब तो किया ना, केवल 1/2 नहीं किया, तो क्या उसके चक्कर में हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे? एकदम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सेट सारा, सेट का सारा एलिमेंट पे हम चेक करेंगे, ये चीज हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। कोई एक भी गया तो कहानी खत्म। तो 1/2 हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक भी गिरा दिए तो कहानी खत्म, 1/2 1/3 हजारों एग्जाम्पल हो जाएंगे। आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में मतलब क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर गया तो हमको चेक करना पड़ता है ना कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। तो एक बात, ए बी का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं ना, यहाँ पे 2 3 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, 2 3 का मतलब क्या, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, सही बात, सही बात। 2 3 ना लेकर के अगर हम कुछ बड़ा नंबर ले लें, 2 3 छोड़िए, 2 13 ले लेते हैं, ठीक है। अरे रुक जाइए, छोड़िए यहाँ पे, हाँ मिटा, लेकिन क्लियर नहीं मिटा, थोड़ा सा 2 3 मतलब को हमको बस गिराना है एग्जाम्पल को, तो 2 4 5 ले लेते हैं, 2 5 ले लेते हैं। 2 5 का मतलब क्या, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, सही बात हो गया ना। 2 5 का मतलब ये हुआ। अब इसको पलट को देखते, ये एकदम सही बात है कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी कि 25। 5 2 जस्ट हम पलट दिए, इसका मतलब क्या कि 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात? हम पलट के भी देखेंगे सिमेट्रिक की, ये नहीं नहीं सही बात है। 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होगा, यानी कि ये नॉट क्या होगा, सिमेट्रिक। तो बाबू ये सब तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ आगे वाला क्वेश्चन पे, क्या है एग्जांपल हम लेते हैं 3 2 ले लेते हैं ट्रांजिटिव में, सिमेट्रिक पे ए बी लेंगे, बी सी लेंगे, ए सी लेंगे। 3 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, सही बात। 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर होता है, यानी कि 3 छोटा होता है 4 से। अब 2 से तो 2 ही में स्टार्ट करते हुए 1/2 ले सकते बच्चा पार्टी, ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए हमको 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4
क्या ये बड़ा है? नहीं, हमको सेटिस्फाई के लिए लेना पड़ेगा ना, तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा साइड करेंगे। यहाँ पे 1/2 ना लेकर के अगर हम 3/2 ले ले तो देखते ना, 3/2 ले ले तो क्या कि हमको बस अपने ऐसा एग्जाम्पल लाना जो कि सेटिस्फाई ना करे, अगर नहीं कर पाए तब वो ट्रांजिटिव होगा ना। 3/2 कर दिए तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा 3/2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या, 2 लेस देन इक्वल्स टू 9/4, और 9/4 का मतलब क्या होता है, 4.5 के अप्रोक्स होगा ना, नहीं 4.25, सॉरी 2.25 के अप्रोक्स होगा, यानी कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 2.25 होगा, तो ये भी सही बात हुआ। अब ए बी निकाल दिए, ये ए बी था, ये बी सी था, अब लास्ट हमको चेक करना है 3 और 3/2, क्या ये सही है? तो बाबू अब यहाँ पे देखने वाले 3 लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर, और अभी हम लोग जस्ट इस पे काम किए कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 9/4, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.25, विच इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब बड़ा नहीं होगा 2.25, है ना। हम एग्जांपल ये ए बी के जगह में 3/2, बी सी के जगह में 2 और 3/2, और ए सी हमारा आगे 3/2, सेटिस्फाई नहीं किया, तो यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये 2-3 मार्क्स में आए तो आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे लिख रहे एकदम वैसे ही लिखिएगा, या तो आप ऐसे बॉक्स बना करके लिखिए या फिर नीचे नीचे करके लिखिए, इस प्रकार से, ठीक है, और आपको मार्क्स फुल मिलने वाला है। तो ये खत्म हो गया नॉट ट्रांजिटिव। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 4 वाले पे, इस पे बस आपको छोड़ देते हैं, इस पे आपको छोड़ देते हैं बाबू। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर करेंगे तो ये एक एलिमेंट को 2 बार फटाक से, अब कुछ नहीं लिखते हुए अब डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना समझना था बस हो गया। हम इस पे रिफ्लेक्सिव काम करते हैं, सिमेट्रिक काम करते हैं, और यहाँ पे ट्रांजिटिव काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्या ए लेस देन इक्वल्स टू ए, सब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी ए लेस देन इक्वल्स टू बी। हाँ, हमको बस अब इस पे देखना है, हर क्वेश्चन के लिए रिलेशन अलग अलग होगा, सेट आपको पढ़ लेना है, अलग अलग होगा, तो वो चीज देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है वो रिफ्लेक्सिव। देखिए एक बात और, हर एक एलिमेंट के लिए ए लेस देन इक्वल्स टू ए होगा ही होगा। यहाँ पे अगर अब तुम लोग का रहेगा कि 1/2 लेंगे सर, तो बाबू 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2, कोई नंबर खुद के बराबर नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था पर इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इसी कारण से ये हमेशा क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव, हमेशा। ट्रांजिटिव आते हैं क्योंकि सेकेंड में ट्रांजिटिव बोला गया था, तो बाबू ए लेस यहां पे लिखते हैं ए बी, सबसे पहले ए बी लेंगे, फिर बी सी लेंगे, फिर ए सी लेंगे लास्ट में, ठीक है। ए बी का मतलब क्या, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, चले ये तो हमको लेके चलना है ना, इफ देन, तब ये लास्ट वाला ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी सी का मतलब क्या, बी लेस देन इक्वल्स टू सी, ये दोनों हो गया। तो बाबू क्या ए सी का मतलब क्या होगा, ए लेस देन इक्वल्स टू सी। देखो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, तो सी ए से बड़ा तो होगा ही होगा, यानी कि ट्रांजिटिव होगा ही होगा। बस अब आते हैं सिमेट्रिक पे, तो ये ऐसा ही आपको समझना है, एक नंबर में डायरेक्ट पूछेगा, ये छोटा वाला क्वेश्चन तो एक नंबर में पूछेगा, वो बी स्क्वायर वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सिमेट्रिक पे आते हैं, देखियो ए बी का मतलब क्या, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब इसको जस्ट पलट करके देखेंगे, बी ए का मतलब क्या होगा, बी ए का मतलब क्या होगा कि बी लेस देन इक्वल्स टू ए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई पॉसिबल है। अगर हम 2-3 ले लिए, 2-3 ले लिए तो आप लोग तो बोलेगा ना कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, लेकिन अगर हम इसको पलट दें तो क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, नहीं ना, 3 तो छोटा नहीं ना है बाबू, बड़ा है वो, है ना, तो वो गलत हो गया, यानी कि नॉट सिमेट्रिक। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, इसको बस एग्जाम्पल मतलब सही से सेटिस्फाई करवाइए तब काम बढ़ेगा आगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे, जैसे ये बी क्यू का आपको दिखाना है कि ये होगा या नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे हम, बी स्क्वायर किए क्यू पे काम करिए, एग्जाम्पल 1/2 इस प्रकार से लीजिए कीजिएगा, ठीक है। आते हैं
ये क्वेश्चन है, सेट मेरा दिया गया है 1 2 3, हम ये मेरा रिलेशन है आर, ये क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया, ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, पर यहाँ पे रिलेशन में क्या दिया गया है, केवल और केवल 1 2 और 2 1 है ना, तो 1 1 है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आते हैं सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे क्या बाबू, क्या दिया गया, 1 2 दिया गया है आर में, तो हमको क्या देखना होता है, उसका पलट के भी देखना होता है, हर एक एलिमेंट के लिए पलट के भी देखना होता है, लेकिन जो रिलेशन में बस वहीं से 1 2 आर में है, पलट के देखे 2 1 भी आर में है, तो एकदम हो गया ना, यस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, बस यही काम है। ठीक है, ट्रांजिटिव में आते हैं, ट्रांजिटिव में आते हैं, ए बी, ये आ गया ए बी बिलोंग कर गया, उसके बाद क्या देखते हैं, बी सी, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी, तो 1 2 के बाद आ गया 2 1, सॉरी हाँ 2 1, क्योंकि वहां से यहाँ पे जो है वही वही लेना है, ठीक है ना, जो है वही वही लेना है, ये यहाँ मिट जाओ, हाँ जो है वही वही लेना है, बी सी हो गया, लास्ट में मेरा क्या आता है, ए सी, और यहाँ पे ए की जगह में 1 और सी की जगह में वापस से 1 आ गया, तो क्या ये मेरा आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, तो बस यही सब हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये जितना क्वेश्चन नंबर 1 में मेहनत किए, बाकी क्वेश्चन में मेहनत नहीं है बाबू, ये सब तुरंत तुरंत बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पहला का जो 5 नंबर बनाए थे सेम लोकेलिटी, यहाँ पे सेम पेजेस है, अगर रिफ्लेक्सिव बोल दिया जाए, रिफ्लेक्सिव बोल दिया जाए फटाफट से, एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स देखो सेट पढ़ो, सेट क्या है, सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स है उसके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई मेरा क्या बुक्स है ना, बुक्स है, एक्स वाई इसका मतलब हो गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि आपके पास 2 बुक है, मान लीजिए आपके पास 2 बुक है, तो दोनों के पास सेम पेज होगा, है ना, सेम पेज होगा, बस ये काम समझना है, यानी कि ये मान लीजिए हमारे पास एक बुक है क्लास 11th का, तो ये सेम सेम एक दूसरा बुक ले लेंगे, सेम होगा या नहीं होगा उस पे काम करना है, एक्स वाई का मतलब वो दोनों में सेम पेजेस होगा। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, एक ही बुक को 2 बार लेंगे, अब एक बुक को 2 बार लेंगे, एक्स एंड एक्स, हम इसको एक्स माने, एक्स एंड एक्स, इसको हम 2 बार बोलेंगे, क्या सेम पेज होगा, डेफिनेटली सेम पेज होगा ना, सेम पेज होगा, क्योंकि अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, यानी कि सही बात है, वो आर में जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक पे आते हैं, सिमेट्रिक पे आते हैं, तो हम सबसे पहले एक्स वाई पे चेक करने वाले, वो आर में है, उसके बाद उसको पलट के देखने वाले कि क्या वो मेरा आर में है या नहीं, एक्स वाई का मतलब क्या क्वेश्चन में पढ़ के देखना है, एक्स वाई का मतलब कि एक्स और वाई मेरे पास 2 बुक है और दोनों में सेम पेजेस है, हम पलट दिए, एक्स वाई में सेम पेज है तो वाई एक्स में भी तो सेम पेज होगा ना, यानी कि सही बात हो गया, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया, बस यही चेक करना है। ट्रांजिटिव में बच्चा 3 बुक ले लो, ए बी सी 3 बुक ले लो, तीनों में सेम पेज होगा, बस यही ना, ए बी निकाल के देखेंगे, ए बी ए और बी का सेम पेज, बी सी निकाल के देखेंगे, बी और सी का सेम पेज, तो ए और सी का भी तो होगा ना, ये बस टाइम पास है और ऐसा कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में बाबू, बस ये दिया गया है कि मॉड ए माइनस बी इवेन है, यानी कि एक रिलेशन, ये जबरदस्ती का क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया है ए, यहीं पे हम कवर कर ले रहे हैं, है ना, एक आर दिया गया है रिलेशन ए बी, सच दैट, क्वेश्चन इतना बड़ा है पर कुछ है नहीं, इज इवन, इज इवन, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुम लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो चेक करना है, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात आते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तब ही वो मेरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, हमको एक एलिमेंट 2 बार लेना पड़ेगा, और ए का मतलब क्या, ए बी का मतलब ए माइनस बी, ए का मतलब क्या, ए माइनस ए, क्या ए माइनस ए बराबर 0 होगा, और 0 मेरा इवेन होता है, 0 को कंसीडर करते हैं एज इवेन नंबर, ठीक है, ये याद रहना पड़ेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इवेन होना चाहिए बस। आते हैं सिमेट्रिक पे,
सिमेट्रिक पे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज क्या कि ए माइनस बी इज इवन, है ना, a माइनस बी इज इवन। बाबू a माइनस बी इज इवन, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए बी इवन ही तो होगा, मोड लगाया है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। अगर 2 माइनस 4 मेरा -2 दे रहा है पर मोड के कारण वो 2 हो जाएगा, वो इवन ही तो हुआ पलट के भी। तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b माइनस ए का मतलब बी ए, ठीक है ना, बी ए, यानी ए बी लिए तो ए माइनस बी मेरा इवेन, पलट के लिए तो वो भी मेरा इवेन होगा। नेगेटिव से डरना नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो वो टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम सबसे पहले ए बी लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, ए माइनस बी मेरा क्या कहलाएगा, इवेन होगा, इवेन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी सी लेते हैं, BC लेते हैं, BC बिलोंग्स टू आर, यानी कि B माइनस सी वो मेरा इवेन होगा। अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, AC के लिए, AC के लिए। तो एक बात बताइए, ये मेरा इवेन, ये मेरा इवेन, अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दो इवेन लिए 6 और 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इवेन होता है और दोनों का एडिशन भी इवेन होता है। ये चीज तो क्लियर है ना, ये चीज तो क्लियर है ना। तो एक बात बताइए, AC का मतलब क्या हो गया, A माइनस सी, हमको दिखाना है ये मेरा इवेन है या नहीं। तो AC को हम लिख सकते हैं A माइनस बी प्लस बी, अपने से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं B वाला टर्म, ठीक है, B वाला टर्म। और हमको पता है कि A माइनस बी भी इवेन है और B माइनस सी भी इवेन है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो वो भी अल्सो मेरा इवेन होगा, अल्सो इवेन, ठीक है, अल्सो इवेन। तो बस ये चीज दिखा दिए, तो यानी कि ए सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा, दैट इज ट्रांजिटिव होगा। बस यही था क्वेश्चन मोड पे। साथ में क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सो दैट all the elements 1 3 5 are related to each other and all the elements 2 4 related to each other but no element of 1 3 5 is related to, ठीक है। अच्छा 1 3 5 related to each other का मतलब देखिए ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि जरूरत नहीं है, बस मुंह से ही बन जाएगा। 1 3 5 का रिलेटेड का मतलब क्या है, यहां पे आते हैं 4 1 3 5, 1 3 5 रिलेटेड का मतलब यहाँ पे a माइनस बी बोला गया है ना, तो हम 1 3 लेंगे। 1 3 का मतलब क्या, 1 3 का मतलब क्या कि 1 माइनस 3 का मोड मेरा इवेन होगा, होगा या नहीं होगा। 1 उसके बाद इच रिलेटेड तो 1 5 लेंगे, तो 1 माइनस 5 का भी मोड करेंगे, a माइनस बी कंडीशन में ही दिया गया था तो ये भी मेरा इवेन होगा। इसी प्रकार 3 और 5 भी लेंगे ना, तो 3 माइनस 5 का मोड भी इवेन होगा। बस ये चीज दिखाना था, लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में बाय चांस, वैसे आएगा नहीं पर लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार 4 2 4 के लिए काम करेंगे तो क्या होगा, 2 4 अगर हम लेंगे ना तो दैट इज 2 माइनस 4 भी मॉड करेंगे तो वो मेरा इवेन होगा, इच रिलेटेड। लेकिन साथ में एक लैंग्वेज दिया गया है कि बट नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब रिलेट करेगा, 1 3 5 और 2 4 रिलेट नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं बाबू। अच्छा एक बात तुम ही लोग बताओ, अरे 1 3 5 और 2 4 से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। 1 3 5 से हम ले लेते हैं 1 3 5 4 1 3 5 एंड 2 4, ठीक है ना। 1 3 5 और 2 4 से हम ले लेते हैं, हो गया। कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो इंटर रिलेटेड पूछा है, ठीक है ना। तो 1 3 5 से हम 3 ले लिए और 2 4 से हम 2 ले लिए। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, क्या ये ऑड आएगा, नहीं आएगा, विच इज नॉट इवन, विच इज नॉट इवन। तो बस यही लैंग्वेज लिख देना कि इसलिए 1 3 5 और 2 4 इंटर रिलेटेड नहीं होगा। 1 3 5 इसलिए इंटर रिलेटेड है क्योंकि उन लोग आपस में ही क्या है, इवेन है ना। बस ये कहानी था और कुछ नहीं था। कितना क्वेश्चन है देखो, ये पैरेलल वाला, ये तुरंत अभी बता देते हैं, पैरेलल वाला समझो तुरंत बन जाएगा। कुछ नहीं,
पैरेलल दिया गया, लैंग्वेज बस जबरदस्ती दिया गया कि कोई बैलेंस दिखाना है, बस इजी है बाबू, इजी है। L1 इज पैरेलल टू L2। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए दें, अगर हम तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए दें L1 L2, क्वेश्चन पढ़ लेना सही से। रिफ्लेक्सिव के लिए दे तो एक लाइन लेंगे, क्या एक लाइन खुद के पैरेलल है? सही बात, एकदम सही बात, कोई लाइन खुद के पैरेलल होता है। आते सिमेट्रिक पे, दो लाइन लेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइन का बात हो रहा है, बस हम तुमको समझा रहे हैं क्योंकि ये सब एक नंबर में आ गया। दो लाइन ले लिए, लैंग्वेज वैसे ही लिखना है, ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे L1 L2 लिया है तो L1 L2 ले लो, L1 L2 L3 ले लेना ट्रांजिटिव में, और कुछ नहीं। सिमेट्रिक ले लिए तो सिमेट्रिक में ले लिए तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या? ए बी का पैरेलल है, तो बी ए बोलेंगे तो इसका मतलब क्या? बी ए का पैरेलल हो जाएगा। जस्ट पलट के तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में कितना लाइन? 3 लाइन ले लिए, ए बी सी। फर्स्ट में हम देखते हैं ए बी का, यानी कि ए और बी पैरेलल है। सेकेंड में देखते हैं बी सी का, बी और सी पैरेलल है। थर्ड में देखते हैं क्या? ए सी का, तो ए और सी भी पैरेलल है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, बस कहानी खत्म। ठीक है, बनाना है आप लोगों को। हाँ, ये होमवर्क रहेगा बच्चा। ए बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं? अरे इतना इजी है, एक ही एलिमेंट को 2 बार करेंगे, क्या वो बराबर नहीं होगा? एकदम होगा। सिमेट्रिक में ए बी और बी एकदम होगा, एकदम मुंह से बन जाएगा। ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, तो हम खुद से एलिमेंट लेंगे रिफ्लेक्सिव में। ए मतलब 0, क्या वो 4 का मल्टीपल है? एकदम है, 4 इंटू 0 0, है ना? तो ये चीज देखना है। a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है बाबू, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मॉड में है ना, नंबर चाहे चेंज हो। जैसे में 4 का मल्टीपल पे लेते हैं 14 और 6 ले लें, 14 और 6, 14 माइनस 6 8 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। पलट के लिए तो 8 माइनस 14 भी मल्टीपल होगा 4 के लिए। ये इजी है, ये सब एग्जाम तुम लोग को होमवर्क रहेगा। ये तो इजी है ना। पी क्यू पी फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज अ डिस्टेंस। ये बोला गया है कि एक ओरिजिन है, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। P और Q का सेम डिस्टेंस है, ये R का मतलब हुआ कि PQ का मतलब क्या हुआ कि P और O उतना ही डिस्टेंस है जितना O और Q का डिस्टेंस है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए लोगे तो एक ही लाइन लोगे क्या? P में, तो P और O का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक पे क्या करेंगे? P और Q ले लेंगे तो क्या P और Q का सेम डिस्टेंस होगा, तो Q और P का सेम डिस्टेंस होगा। बस इस पे बात करना है, खुद से बात करना है। और P Q R ले लिए तो P Q हो गया सेम डिस्टेंस, Q R हो गया सेम डिस्टेंस, तो P और R सेम डिस्टेंस होगा। बस इस पे, अब इस पे बाद कुछ हम क्वेश्चन छोड़ देंगे होमवर्क के लिए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको तो बन जाना चाहिए, बस यहीं पे दिया गया है, ऐसा बना है बाबू लोग। यहाँ पे चेक करो 1 1 है या नहीं है, 2 2 है या नहीं है। अगर होगा तो सब होगा तो रिफ्लेक्सिव, नहीं हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये सब कुछ होमवर्क देना चाहते हैं हम, कुछ होमवर्क ऐड रहेगा। तो ये कैसे बनाओगे? जब व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करोगे तब ना। तो यही व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने के लिए हम तुमको अपना नंबर बताए थे कल, और आज भी बता रहे हैं। क्या नंबर है हमारा? 870689 ठीक है ना, 8709276894। तो बस यही है हमारा व्हाट्सअप नंबर 6894। इस पे आप हमको मैसेज करिए अपना नाम, अपना बोर्ड और स्टेट का भी नाम लिख करके, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पे कनेक्ट कर दे। कोई कभी भी चार्ज नहीं लगेगा, सबसे पहली बात, कोई चार्ज नहीं लग रहा। अभी आराम से ज्वाइन करिए, आराम से पढ़िए, बस अभी मेरा पर्पस है पढ़ाने के लिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हमारे पास टाइम होगा, ज्यादा वीडियो नहीं जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे। चलो 28 मिनट्स पे है, कुछ एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जब पैरेलल बता रहे थे ना, तो परपेंडिकुलर वाला मेरे मन में आया था। देखो बाबू, एक क्वेश्चन है, यहीं पे R दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई सच दैट एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। हमको ये चेक करना है ये रिफ्लेक्टिव होगा या नहीं। ठीक है, तो पैरेलल में एक लाइन खुद का, देखो ये पेन है, ये खुद का पैरेलल है, ये माना ही जाता है। ठीक है, ये है भी, लेकिन परपेंडिकुलर में ऐसा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बनना चाहिए। जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो हम एक एलिमेंट लेंगे ना x x, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x खुद का परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहाँ पे सेट है मेरा सेट ऑफ लाइंस, ठीक है ना, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आते सिमेट्रिक पे। तो एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर किया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर किया, इसका मतलब क्या, एक्स मेरा, चलो एक्स ये मेरा लाइन है, वो मेरा वाई पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वाई एक्स क्या मेरा आर पे जा रहा है, यही वाले फिगर पे देख के बताओ। जब एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, एक्स वाई में परपेंडिकुलर है, तो उसी प्रकार वाई भी मेरा एक्स पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आते ट्रांजिटिव में वही एक्स वाई ले लेना है आर पे। एक्स वाई का मतलब क्या, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल, क्या ये सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, ये जेड पे परपेंडिकुलर है, तब हमको चेक करना है, जब ये दोनों हो जाएगा देन चेक करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो बाबू देखो, क्या एक्स और जेड मेरा परपेंडिकुलर है, नहीं, वो पैरेलल है, इसलिए बिलोंग्स नहीं करेगा, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। तो यही था हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। जितना किए हैं उसको एक दो बार और कवर कर लीजिए सही से, लेकिन जरूरत बोलेंगे हम बार बार, क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन और लाया जाएगा, पर अभी के लिए क्लास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर, होमवर्क जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क जरूर बना लीजिएगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा। जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, पूरा चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वहीं पे मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब सिलेबस खत्म हो जाए, टेस्ट टूस्ट सब हम वहीं पे मिलने वाला है, इसलिए चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में वो सब नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, बहुत स्टूडेंट ये सुना भी नहीं होगा क्योंकि क्लास 11th का है। हम बोले कि क्लास 11th में जाओ, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक बार एकदम झटके से देख के आओ, ताकि 12th का रिलेशन और फंक्शन अच्छे से समझ में आए। भले वहां पे क्वेश्चन ना बनाओ, मत बनाना क्वेश्चन, लेकिन हाँ बस एक बार देख के आना, बेहतर होगा, देख के आना, जल्दी क्वेश्चन मत बनाना, बस थ्योरी देख के आना। तो नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। होप क्लास सही लग रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब तो क्लास 11th का है ना, तो हम कल थोड़ी पूरा इस पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना, इसलिए देख के आइएगा। ठीक है, तो होमवर्क के लिए कनेक्ट करिएगा, और क्लास कैसा रहे तो वो कमेंट पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।